नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंदन में। हाल फिलहाल में बिहार एसएससी CGL 4 आया है। बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षाएं आज न कल होंगी ही होंगी और कार्यालय परिचारी के 3700 पदों पर भी बहाली आई है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार एसएससी CGL 4 में जीके जो 50 नंबर का रहता है उसमें आखिर सवाल कहाँ से उठाता है, किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आता है, उसी पर मैं बात करूँगा। और मेरा नाम है चंदन कुमार। वर्तमान में मैं BSSC CGL 3 में सेलेक्ट होकर कार्यरत हूँ योजना सहायक के रूप में। अगर आप योजना सहायक का जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं तो वीडियो चैनल पर अपलोड किया हुआ है। मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि अगर आप गंभीरतापूर्वक CGL 4 की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी या बिहार दरोगा की किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा आपको सही जानकारी मिलेगा, सही गाइडेंस मिलेगा और आने वाले समय में मैं टॉपिक वाइज वीडियोज़ भी प्रोवाइड करूँगा। आज का मेरा यह वीडियो है कि जीके में किन सेक्शंस को पढ़ें, किन टॉपिक्स पर पढ़ें। और मैंने देखिए प्रिपेयर किया है, डिटेल्ड मैंने तैयार किया है। तो देखिए, बिहार एसएससी का प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा, उसमें टोटल 150 प्रश्न होते हैं और आज हम मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा की ही बात कर रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्नों में 50 क्वेश्चन जीके होता है और 25 क्वेश्चन साइंस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जीके पर फोकस करने वाले हैं, एक एक एनालिसिस करेंगे। मैंने काफ़ी टाइम दिया है, अपने दोस्तों से भी सजेशन लिया है जो योजना सेवा और सचिवालय सेवा में कार्यरत हैं कि उनके माध्यम से क्या होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर बात करूंगा और आप वीडियो अंतिम तक देखिएगा, आपको फ्रूटफुल लगेगा, मेरा वादा रहा। ठीक है, नए लोग होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा। तो सबसे हॉट टॉपिक जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है भारत एवं उसके पड़ोसी देश। पड़ोसी देश मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, हमारे आसपास में जितने देश हैं उनकी इतिहास, संस्कृति, भूगोल और आर्थिक परिदृश्य से जो है सवाल पूछा जाता है। इतिहास, संस्कृति, खासकर उन देशों से सवाल और भी पूछा जाता है जो चर्चा में रहता है। जैसे अभी चीन जाने वाले हैं प्रधानमंत्री SCO के समिट में भाग लेने के लिए, तो चीन से सवाल रहेगा। तो पड़ोसी देश आपको खूब अच्छे से कंप्लीट करना होगा और आप कंप्लीट करेंगे। हम लोग भी इस पर नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। हम लोगों ने एक चैनल बनाया है BSSC योद्धा करके, वो कमेंट में लिंक पिन कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो पड़ोसी देश सबसे हॉट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन को खूब अच्छे से पढ़ना है आपको, और ख़ासकर स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का क्या रोल है वो खूब अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री से भी 4-5 सवाल पूछे जाते हैं। कुछ लोग पूछते हैं हिस्ट्री का वेटेज, तो लगभग 15 से 16 सवाल हिस्ट्री से रहता है। एंशिएंट हिस्ट्री से भी अच्छा सवाल पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि भारत का प्राचीन इतिहास जो है बिहार का इतिहास है। हम गौरवपूर्ण इतिहास रखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से लेकर भारत के महानतम साम्राज्य मगध साम्राज्य भी यहीं हुआ, तो उससे संबंधित सवाल आता है। तो स्वतंत्रता आंदोलन को खूब अच्छे से कंप्लीट करना है। प्राचीन इतिहास से भी क्वेश्चन अच्छी संख्या में आता है। हिस्ट्री से टोटल 15 से 16 सवाल आता है और मैं तो कहूँगा कि लूसेंट करिए और उसके बाद घटना चक्र का क्वेश्चन और ऑप्शन सब रट जाइए। ठीक है, आज मैं किताब पर बात नहीं करूँगा, आज मेरा फोकस है टॉपिक्स पर। तो स्वतंत्रता आंदोलन हो गया। तीसरा टॉपिक है भारत का कृषि। भारतीय कृषि में कहाँ क्या उपज होता है, उसमें बेरोजगारी कौन सा है, प्रच्छन्न है, संरचनात्मक है, कृषि जलवायु क्षेत्र भारत में और बिहार में, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और जैसे गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य पहला स्थान पे है, धान उत्पादन में कौन सा राज्य पहला स्थान पर है। अगला टॉपिक हमारा है संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, संविधान निर्माण की पूरी कहानी चार्टर एक्ट से शुरू करके संविधान निर्माण तक, अंतिम सिग्नेचर तक। और आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी दोनों अध्यक्ष अपने बिहार से थे, तो इनका क्या रोल रहा है। संविधान सभा में बिहार से कितने लोग थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो संविधान के निर्माण को खूब अच्छे से पढ़ना है। वहाँ से कम 2 क्वेश्चन रहेगा।
साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद अभी हाल में चर्चा में रहे हैं, मुख्यमंत्री ने पार्क का उद्घाटन किया है। इसके अलावा पटना नगर निगम जो है मरीन ड्राइव पे बना रहा है राजेंद्र प्रसाद की एक मूर्ति, जो कि सबसे ऊंची मूर्ति बन रही है, तो उनसे संबंधित जो भी सवाल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद संघ राज्य, चुनाव आयोग, इन सब से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो आपको करना होगा। जैसे अभी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है तो उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद करना होगा। राजनीतिक प्रणाली, और खासकर जिन राज्यों में हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है वहाँ विधानसभा की सीट कितनी है, लोकसभा की सीट कितनी है, लोकसभा चुनावों के परिणाम क्या रहे, कौन सा लोकसभा था, नीतीश कुमार कितना बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, इस तरह के क्वेश्चन, मतलब जिसमें हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं, अपने बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार में आपको सब याद रखना होगा कि विधानसभा 243 है, विधान परिषद में सीट कितना है, राज्यसभा में कितना है, लोकसभा में कितना है, बिहार में लोकसभा में कितना सीट एससी के लिए रिजर्व है, विधानसभा में कितना सीट रिजर्व है। इस तरह के सवाल आपको, स्टैटिक सवाल, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, दलित मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था, लास्ट बार कब लगा था, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने, इस तरह के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने होंगे। मतलब राज्य व्यवस्था में भी उन प्रश्नों पर फोकस करना है जो हाल फिलहाल चर्चा में रहें। पंचायती राज को खूब अच्छे से करना है, क्योंकि पंचायती राज में बिहार 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य है। इसके अलावा पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद 243 है उसमें सब क्लाउज ए से ओ तक होता है, उसको एक एक याद रखना होगा। जैसे पंचायतों में आरक्षण तो 243 का डी, ठीक है, राज्य वित्त आयोग तो 243 का ए, राज्य चुनाव आयोग तो 243 का के, तो ए से लेकर ओ तक पूरा याद रखना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम वो याद रखना है, विस्तार सेवा याद रखना है, पंचवर्षीय योजनाएं और किस योजना में क्या प्राथमिकता था, क्या लक्ष्य था, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना में था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई, कौन से मॉडल पे आधारित था, ये आपको बताना है। तो यहाँ से क्वेश्चन खूब रहता है भर भर के। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे असहयोग आंदोलन में बिहार का योगदान, होम रूल लीग में बिहार में कहाँ बनाए, इसके अलावा सविनय अवज्ञा में बिहार का योगदान, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान, और कौन भूल सकता है 7 शहीदों को। ठीक है, 11 अगस्त 1942 को जो घटना घटी थी, तो इन चीज़ों में बिहार के योगदान। बिहार स्पेशल से भी लगभग 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें बिहार के जनगणना से कम 2 सवाल, बिहार के इतिहास से सवाल रहता है, बिहार का भूगोल से सवाल है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन है, छोटा राज्य कौन है, कौन सी पहाड़ी कहाँ है, कौन सा अभयारण्य कहाँ है, और कुछ नया अगर हाल फिलहाल में प्रोजेक्ट आया है तो उन सब पे सवाल होता है। दूसरा पन्ना मैं लेता हूँ अब। सिलेबस का जब गहन अध्ययन करिएगा तो उसमें समसामयिक विषय की भी चर्चा है। ठीक है, करेंट इशूज की चर्चा है, और उसमें मुख्य रूप से राजधानी भी कौन, जहाँ मोदी जी गए हाल फिलहाल में, ठीक है, जहाँ राष्ट्रपति गए हाल फिलहाल में। इसके अलावा आप गौर करिएगा तो खासकर पिछले कुछ परीक्षाओं में बिहार एसएससी जितनी परीक्षा ली है उन सब में 2 सवाल कम से कम राजधानी का रहता है, और ऐसे देश रहते हैं जो कभी चर्चा में नहीं है। तो सेंट्रल अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीकन के देश हो गए, इन देशों पर एक बार आप अच्छे से कर लीजिएगा। और खासकर उन देशों पर तो ध्यान देना है जहां मोदी जी या प्रेसिडेंट गए हैं या जहां कोई सम्मेलन हुआ है। मुद्रा करना है उन देशों का जो चर्चा में रहा है। भारतीय भाषाएं, शुरू में आपको पता होगा कि 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था, अभी 22 हो गया है, तो 14 से 22 बनने की पूरी कहानी आपको पढ़नी होगी। 21 71 92, संविधान संशोधन 21 क्या है, 71 क्या है, 92 क्या है। शास्त्रीय भाषा भी हाल फिलहाल में बढ़ के 11 हो गया है, तो शास्त्रीय भाषा के बारे में पढ़ना है। लिपि के जैसे हिंदी का लिपि देवनागरी होता है, तो बताइए पंजाबी का लिपि क्या होता है। पुरस्कार के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय पुरस्कार, खासकर अगर उसमें कोई ऐसा पुरस्कार हो जिसमें बिहार के किसी व्यक्ति को दिया गया है, जैसे भारत रत्न अगर कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, या पद्मश्री किशोर कुणाल को दिया गया है, या शारदा सिन्हा को कोई अवार्ड मिला है, तो ये सब आपको देखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय में नोबेल प्राइज़ देख लेना होगा, मैन बुकर देख लेना होगा, गणित के क्षेत्र में एबेल देखना होगा, इस तरह के पुरस्कार। वैज्ञानिक प्रगति में इसरो ने हाल फिलहाल में जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, चंद्रयान, मंगलयान, ठीक है, DRDO ने कोई अचीवमेंट हासिल किया है, जैसे अभी शुभांशु शुक्ला गए थे तो उनके बारे में ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, खेल खिलाड़ी में ध्यान रखना होगा, और बिहार में अभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है, कहाँ क्या आयोजन हुआ, राजगीर में आयोजन हुआ, सिपक टकरा हुआ, खो खो हुआ, अभी कबड्डी होना है, तो ये सब।
प्लस आगे आने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होना है, ओलंपिक वर्ल्ड कप कहाँ होना, ये सब, और हाल फिलहाल के महत्वपूर्ण घटनाएं। यह है जीके का एक रिसर्च एनालिसिस। इसी तरह मैं सभी सब्जेक्ट्स का प्रोवाइड करूंगा, तो आप सब लोग जो खूब ज़ोर शोर से तैयारी में लगिए। हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है जहां पे हम अपलोड करते रहेंगे मटेरियल्स, ज़रूरत की मटेरियल्स बीएसएससी योद्धा के नाम से, जिसका लिंक जो है कमेंट में पिन कर देंगे। और इसके अलावा हम लोग एक स्टार्ट करने वाले हैं पेड ग्रुप भी, ठीक है, ताकि सीरियस लोग उससे जुड़ सकें। तो अगला वीडियो किस टॉपिक का चाहते हैं, मतलब किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं कि डिटेल मैं आपको बता दूं कि कहाँ से सवाल रहता है। और अगर अच्छे से लिख नहीं पाए होंगे तो इसका जो पीडीएफ है हम ग्रुप में भी डाल देंगे बीएसएससी योद्धा में। तो खूब अच्छे से तैयारी करिए, बहुत बढ़िया मौका है। 1481 सीट है, 1064 188 सीट है आपका योजना सहायक, इसके अलावा ऑडिटर की सीटें हैं। और दरोगा की बहाली 1817 सीट पर आ जाएगा 20 अगस्त से पहले। 95% सही बोल रहा हूँ मैंने एएसओ बोल रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल 4 के बारे में भी बताया था, तो बहुत सारे लोग अब शब्द बोल रहे थे कमेंट में, लेकिन आ गया। जो भी बताते हैं अनुभव के आधार पर बताते हैं। तो आप सब जुड़िए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।